इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। इसी के साथ अमेरिका ने कुल 50% टैरिफ भारत पर लगा दिया। तो 21 दिन बाद 27 अगस्त से हालांकि नया टैरिफ लागू होगा, लेकिन इसकी घोषणा अमेरिका ने बुधवार रात को अचानक कर दी कि हम 25% और टैरिफ लगा रहे हैं। टैरिफ बढ़ाकर ट्रंप ने कहा कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है, सेकेंडरी सैक्शंस भी लगने वाले हैं। रूसी तेल खरीद की वजह से भारत पर एक्शन लिया गया, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। 1 अगस्त को 25% टैरिफ लगाया था और अब 25% टैरिफ और बढ़ा दिया गया है, ये हो जाता है 50%। इसी के साथ जब सवाल पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से कि बाकी देश भी तो रूस से तेल खरीद रहे हैं, तो फिर भारत के खिलाफ आप इतनी सख्ती क्यों कर रहे हैं, तब उन्होंने सेकेंडरी सेक्शंस का भी एक जिक्र किया। सेकेंडरी सेक्शंस जो सीधे डायरेक्ट टैक्स नहीं लगाएगा बल्कि इनडायरेक्टली तरीके से टैक्स लगाएगा। सेकेंडरी सेक्शंस तीसरे देशों, कंपनियों, बैंकों पर लगाए जाते हैं जो प्रतिबंधित देश से व्यापार करते हैं। अमेरिका रूस पर सीधे प्रतिबंध लगाता है, रूस से व्यापार करने वालों पर भी वो दबाव बनाता है। भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, लेकिन भारत पर सीधे नहीं बल्कि संबंधित कंपनियों पर कार्रवाई की जा सकती है। ये होता है सेकेंडरी सेक्शन। लेकिन भारत की ओर से इस कार्रवाई को नाजायज और पूरी तरह से गलत बताया गया है। भारत के पास ऑप्शंस क्या बचे हैं, क्या रास्ता है भारत के पास जब अमेरिका इस तरह से हरकत कर रहा है? तो दोनों देशों के बीच बातचीत हो, बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकाला जाए। रूसी तेल खरीद की वजह से अमेरिका भी नाराज है। इधर भारत तेल खरीदने दूसरे देशों की ओर जा सकता है। रूसी तेल की तुलना में ये विकल्प महंगे हो सकते हैं क्योंकि रूस से तेल सस्ते दामों में खरीदा जा रहा है। WTO जैसे मंचों पर इस मुद्दे को भारत उठा सकता है और टैरिफ के बदले भारत भी बड़ा टैरिफ लगा सकता है। भारत अपने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी भी दे सकता है। इधर भारत अमेरिकी बाजार का विकल्प भी तलाश कर सकता है। लेकिन ये भी जानकारी दे दे कि अमेरिका भले ही भारत पर टैरिफ लगा रहा हो, 50% इसे कर दिया गया, लेकिन इसका नुकसान अमेरिका को भी है। टैरिफ से अमेरिका की GDP 0.5% गिर सकती है। एक साल में $140 बिलियन का नुकसान भी अमेरिका को होगा और भारतीय रुपए में ये 11.6 लाख करोड़ है। अमेरिका के मन में दरअसल ब्रिक्स देशों को लेकर भी एक तरह से डर बना हुआ है कि डॉलर ऐसा ना हो कम पड़ जाए, डॉलर कहीं पीछे ना हो, उसमें गिरावट ना हो जाए। तो इसलिए भी अमेरिका इस तरह के कदम लगातार उठा रहा है।